आज अपील में अगर कोई भी गया है तो आज भी न्यायालय में पेशी दी, आज भी न्यायालय ने स्टे नहीं दिया है। तो किसने नगर निगम प्रशासन के हाथ बांध के रखे हैं? क्यों बिजली पानी नहीं काटा गया जो सबसे पहले काटा जाना चाहिए था? पुलिस इनके साथ यह व्यवहार कर रही है कि स्वागत कर करके इनको नमाज के लिए भेजा जा रहा है। आपने खुद देखा कि मीडिया तक को नहीं जाने दिया गया नीचे, उनको पकड़ पकड़ के स्वागत कर करके भेजा गया कि आप जाइए। क्या यह सनातन समाज के मुंह पे तमाचा मारने का प्रयास नहीं था? उस दिन भी कहा ठीक है, आप अगर मुसलमानों को भी नमाज नहीं, क्योंकि जो विवादित क्षेत्र है वहाँ पे नमाज नहीं होती, आप उनको भी ना जाने दें। तो उन्होंने बोला ठीक है, नहीं जाने देंगे। आज मुझे एक पदाधिकारी कहता है कि भाई साहब ऐसा है कि आप क्लियर करें कि वो क्या है, वो मस्जिद नहीं है। मतलब एक हमारा हिंदू, एक मुसलमान वो था जिसने आईपीएस की नौकरी छोड़ के मुसलमानों के साथ खड़ा हो गया। एक सनातनी हमारा पुलिस अधिकारी वो है जो मुझे ये कह रहा है कि आप प्रूव करो कि वो मस्जिद नहीं है, हमारे लिए मस्जिद है, वहाँ पे नमाज होगी। मतलब वो पुलिस अधिकारी जो कोर्ट का निर्णय है ढहाने का, उसको भी डिनाई कर चुका। ये कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश शिमला में मुसलमानों को बसाने का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये हम लोग तो नहीं होने देंगे। क्या ये प्रशासन सिर्फ हम हिंदुओं के लिए है, इनके लिए नहीं है? हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये नमाज ना पढ़े। हमारे बोलने का सिर्फ एक ही मतलब है कि अवैध जगह में नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए। मुसलमानों को हमसे ज्यादा पता है, इनके कुरान में ये लिखा हुआ है कि अवैध जगह में नमाज नहीं पढ़ी जाती है। तो क्या ये हम हिंदुओं को डराने के लिए पढ़ने गए हैं? आज देवभूमि संघर्ष समिति प्रांत कार्यकारिणी 4 बजे बैठेगी और इस पे आगामी फैसला होगा, उसी में सारी रूपरेखा तैयार की जाएगी। नमस्कार, टिंज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिल पवार। इस वक्त हम शिमला के संजौली में मौजूद है और आज शिमला के संजौली में जो संजौली स्थित मस्जिद है उसमें होने वाली जुम्मे की नमाज को लेकर बवाल खड़ा हुआ है। और जिस तरीके से बीते दिनों देवभूमि संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्रयास किया और उसके बाद आज ये ऐलान जो है वो देवभूमि संघर्ष समिति की तरफ से किया गया था कि यहाँ पर जो है वो जुम्मे की नमाज अदा नहीं होनी चाहिए। इस तरीके की मांग उनकी तरफ से की जा रही थी। और जिस तरीके से नगर निगम आयुक्त के कोर्ट से फैसला आया है कि जो संजौली की मस्जिद है उसकी सभी मंजिलें अवैध है और उसको गिराया जाए, उसके बाद से लगातार देवभूमि संघर्ष समिति की तरफ से यहाँ पर मस्जिद के बिजली पानी काटने का जो मांग है वो यहाँ पर की जा रही थी। आज का दिन अगर हम माने तो सनातनियों के लिए काला दिवस है, क्योंकि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश सरकार एसपी शिमला द्वारा मुसलमानों को बुला बुला के शिमला में विवादित क्षेत्र में नमाज के लिए भेजा जा रहा है, ये यही दर्शाता है कि सनातनियों पे जिस प्रकार मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ने कहा था कि मैंने सनातनियों को हराया है, उस प्रकार से ठीक आज हमारे छाती के ऊपर, हमारे घरों के ऊपर, हमारी माँ बहनों की इज्जत के ऊपर आज इन लोगों ने 300-400-500 मुसलमानों को यहाँ पे नमाज के लिए स्पेशली पुलिस प्रोटेक्शन में बुलाया है। जबकि हम लोग सनातनी अपने आप को हमेशा शिष्टाचार में रखते हुए हाथ जोड़ के हमने यही कहा कि सर कोई बात नहीं, आपने मना कर दी, हम यहीं तक रुक जाएंगे, हम मस्जिद में नहीं जाएंगे। हर बारी कानून सनातनियों के लिए, मुसलमानों को कोई कानून नहीं। क्यों डरते हैं आप उनसे? क्यों आप हिमाचल में मुसलमानों को प्राथमिकता दे रहे हैं? क्या हिमाचल प्रदेश की आप डेमोग्राफी चेंज करनी चाह रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री जी कांग्रेस के विचारधारा को जो मुसलमानों द्वारा उत्पन्न हुई है, क्या उसको हिमाचल प्रदेश में थोपना चाह रहे हैं? क्या हिमाचल प्रदेश में स्थानीय लोग ना रह के मुसलमान रहेंगे? यहाँ पे क्या दर्शाना चाह रहे हैं हिमाचल प्रदेश में? जब कोर्ट का निर्णय आ गया, पूरी अवैध ढांचे को गिराने के आदेश आ गया, तो ये एसपी शिमला कौन होता है यहाँ पे बुला बुला के पुलिस को खड़ा करके मुसलमानों को नमाज करने के लिए भेजने वाला कौन होता है? तो क्या मांग करेंगे आप? देखिए, हमारी मांग कुछ नहीं, सबसे पहले थी हमारी मांग कि हम भी उस स्थान पे जाके मस्जिद में अंदर नहीं बाहर, हमें पता कोर्ट केस चला है, हम बाहर रह के नमाज अदा करेंगे। हमें यहीं पे ही रोका गया। हमने उस दिन भी कहा ठीक है, आप अगर मुसलमानों को भी नमाज नहीं, क्योंकि जो विवादित क्षेत्र है वहाँ पे नमाज नहीं होती, आप उनको भी ना जाने दें। तो उन्होंने बोला ठीक है, नहीं जाने देंगे। आज मुझे एक पदाधिकारी कहता है कि भाई साहब ऐसा है कि आप क्लियर करें कि वो क्या है, वो मस्जिद नहीं है।
मतलब एक हमारा हिंदू, एक मुसलमान वो था जिसने आईपीएस की नौकरी छोड़ के मुसलमानों के साथ खड़ा हो गया। एक सनातनी हमारा पुलिस अधिकारी वो है जो मुझे ये कह रहा है कि आप प्रूव करो कि वो मस्जिद नहीं है, हमारे लिए मस्जिद है, वहां पे नमाज होगी। मतलब वो पुलिस अधिकारी जो कोर्ट का निर्णय है ढहाने का, उसको भी डिनाई कर चुका। ये कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश शिमला में मुसलमानों को बसाने का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये हम लोग तो नहीं होने देंगे। बहुत बड़ा होगा जो भी होगा, बस इतना सा बताता हूँ कम शब्दों में। ये लोग याद रखेंगे 11 तारीख को कुछ इससे पहले संजौली में हुआ था, जिसकी भनक हरियाणा में भी लगी थी, महाराष्ट्र में भी लगी थी, परंतु इसकी भनक पूरे भारत में लगेगी और हिमाचल प्रदेश में डरेंगे ये लोग आने से पहले। इतना बताते हैं। बात ये है सर कि हम यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ने आए थे और ये हमारा देवस्थान है, हम वहाँ नीचे जा रहे थे, वहाँ हमें जाने नहीं दिया, पुलिस प्रशासन ने हमें रोका। उसके बाद अभी यहाँ पे कुछ मुसलमान लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे, उस दिन हम शाम को तभी उठे हैं, पुलिस प्रशासन ने हमें ये बताया कि यहाँ पे ना ये लोग नमाज पढ़ेंगे ना आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हमने सहमति रखी और हम भी चले गए। आज शुक्रवार था तो आज वो दिन था जब ये तय होना था कि इनको नमाज पढ़ने देंगे कि नहीं। अभी यहाँ पे कुछ लोग नमाज पढ़ने आए और पुलिस वालों ने उन्हें आराम से जाने दिया। क्या ये प्रशासन सिर्फ हम हिंदुओं के लिए है, इनके लिए नहीं है? हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये नमाज ना पढ़े, हमारे बोलने का सिर्फ एक ही मतलब है कि अवैध जगह में नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए। मुसलमानों को हमसे ज़्यादा पता है, इनके कुरान में ये लिखा हुआ है कि अवैध जगह में नमाज नहीं पढ़ी जाती है। तो क्या ये हम हिंदुओं को डराने के लिए पढ़ने गए हैं? तो अब जब इन्होंने पहल की है, अब अगला जो भी होगा उसके लिए ये खुद गुनहगार होगा, ये मुस्लिम गुनहगार होंगे, ये एसपी गुनहगार होगा। अगर ये शिमला में संजौली में शांति चाहते हैं तो आज जो ये लोग सलीम जो ये नमाज पढ़ने गया है, हमने इसको देखा है, हमारे पास इसका वीडियो भी है, इसको घर में बैठ के नमाज पढ़नी चाहिए थी। जो ये बोलता है कि हम तो कमाने आए हैं, हम सिर्फ यहाँ कमाने आए हैं, अगर ये यहाँ सिर्फ कमाने आए हैं तो आज इन्होंने शांति भंग क्यों की? आज ये नमाज पढ़ने क्यों गए? जबकि इन्हें पता है ये अवैध है, यहाँ पे नमाज तो नहीं पढ़ी जानी चाहिए ना भैया, तो क्यों गए ये? और पुलिस प्रशासन ने हमें रोका, इनको क्यों नहीं रोका? तो क्या कदम? ये आज हमारी 4 बजे बैठक है, उसके बाद जो भी रहेगा आप सबके सामने रहेगा। जो नगर निगम कोर्ट का फैसला होता है वो अन्य कोर्ट से थोड़ा भिन्न होता है। जब कोई कोर्ट फैसला करता है तो उसमें यह कहता है कि प्रतिवादी को इतना समय अपील में जाने के लिए दिया गया, परंतु जो नगर निगम कोर्ट का फैसला होता है इट्स सेल्फ एग्जीक्यूशन, वो अपने आप में एक एग्जीक्यूशन होती है। नगर निगम चाहे तो 24 घंटे के अंदर जो आदेश दिया उसकी अनुपालना कर दे। वो अलग बात है कि अपील में जाने का समय दिया जाए। आज अपील में अगर कोई भी गया है तो आज भी न्यायालय में पेशी थी, आज भी न्यायालय ने स्टे नहीं दिया है। तो किसने नगर निगम प्रशासन के हाथ बांध के रखे हैं? क्यों बिजली पानी नहीं काटा गया जो सबसे पहले काटा जाना चाहिए था? और जब यहाँ पे मंगलवार को सनातन समाज हनुमान चालीसा अपने गण देवता आराध्य देवता के स्थान पे पढ़ना चाह रहा था, तो क्यों रोका पुलिस ने उनको जाने से? तो सनातन समाज ने यह पूछा कि अगर हमें रोका ठीक है, हो सकता है इस जो सनातन विरोधी सरकार में रातों रात कोई नया कानून बन गया होगा। अगर हमें रोका तो शायद शुक्रवार को मुसलमानों को भी रोकेंगे। तो ये बात कही कि अगर हमें रोका, अगर मुसलमानों को नहीं रोका तो अब बड़ा आंदोलन होगा। आज हमारे संगठन के चंद कार्यकर्ता यहाँ पर सिर्फ यह मॉनिटर करने के लिए थे, देखना चाहते थे कि पुलिस इनके साथ क्या व्यवहार करती है। पुलिस इनके साथ यह व्यवहार कर रही है कि स्वागत कर करके इनको नमाज के लिए भेजा जा रहा है। आपने खुद देखा कि मीडिया तक को नहीं जाने दिया गया नीचे, उनको पकड़ पकड़ के स्वागत कर करके भेजा गया कि आप जाइए। क्या यह सनातन समाज के मुंह पे तमाचा मारने का प्रयास नहीं था? क्या यह हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या साबित करना चाहती है प्रदेश की सरकार? क्या साबित करना चाहता है पुलिस प्रशासन? क्या वो सिचुएशन को इग्नोर कर रहा है या इग्नाइट कर रहा है? आखिर ये माजरा क्या है? आज देवभूमि संघर्ष समिति प्रांत कार्यकारिणी 4 बजे बैठेगी और इस पे आगामी फैसला होगा, उसी में सारी रूपरेखा तैयार की जाएगी।
हम आपको आज की तस्वीरें दिखाने का यहाँ पर प्रयास करेंगे और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो है वो शिमला के संजौली में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके से जो सुरक्षा है, कानून व्यवस्था है, सुरक्षा में चूक ना हो और कानून व्यवस्था शहर के अंदर बनी रहे। और ऐसे में जो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता है उनकी तरफ से जो ये आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि जो पुलिस है उन्होंने जो है वो यहाँ पर नमाज पढ़ने की जो अनुमति है वो समुदाय विशेष के लोगों को दी है। और आज 4 बजे देवभूमि जो संघर्ष समिति है उसकी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी और बैठक में आगामी रणनीति को लेकर फैसला किया जाएगा। फिलहाल टिंज भारत के लिए यहाँ से बस इतना ही। बाकी तमाम ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहे टिंज भारत के साथ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।